अच्छा सुनाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे ज्ञान के पॉइंट सुनाते हैं। इन योग नहीं, योग में भी देखा जाना है। बने का दे अभिमानी बने नहीं है, क्या मिट्टू बनते हैं। और फिर बाबा ने कहा कि बाबा रिलीजो पॉलिटिकल पॉलिटिक्स दोनों ही स्थापन करते हैं। मतलब कि राज्य भी और धर्म भी दोनों ही स्थापन करते हैं। तो धर्म मतलब क्या, सोल कॉन्शियस स्टेट, जितना हम स्वराज्य अधिकारी बनते जाते हैं। और राज्य मतलब सिस्टम, यहाँ से ही संगम युग से ही एक सिस्टम, जहाँ एक धर्म एक राज्य एक भाषा एक संस्कृति, सिस्टम बाबा तैयार करते हैं। तो आज बाबा ने कहा 2 तारीख के बाबा के महावाक्य, मीठे बच्चे एकांत में बैठ अपने साथ बातें करो। एकांत में बैठ अपने साथ बातें करो। हम अविनाशी आत्मा है, बाप से सुनते हैं, ये प्रैक्टिस करो। यहाँ पे भी हम बैठे हैं, ये प्रैक्टिस में आत्मा बाबा से सुन, बाबा सुना रहे, यहाँ से ही वो प्रैक्टिस पक्की होगी। तो सारे दिन में भी कोई सुना रहा है तो ये आत्मा सुना रही है, मैं बोल रही हूँ तो मैं आत्मा बोल रही हूँ, ऐसे फिर इजी हो जाएगा सारे दिन शरत। तो प्रश्न है, जो बच्चे याद में अलबेले हैं उनके मुख से कौन से निकलते हैं। जो बच्चे याद में अलबेले हैं उनके मुख से कौन से बोल निकलते हैं। हम्म? कौन से बोल निकलते हैं। वह कहते हैं हम तो शिव बाबा के बच्चे हैं। हाँ, याद में ही है, हम तो बाबा बाबू के अलावा उसको याद करें। बाबा कहते हैं ऐसे बोल निकलते हैं, हम शिव बाबा के बच्चे हैं, याद में ही है। लेकिन बाबा कहते हैं वह सब कपूरे हैं, अलबेलापन है, इसमें तो पुरुषार्थ करना है और सवेरे अपने को आत्मा समझ बैठ जाना है विधान से। आज अमृत वेले करके उठे तो बहुत तेज बारिश होने लगी और हवा भी बहुत तेज चल रही थी। मैं सोच रही थी विनाश काल से तो गुजर ही रहे हैं, क्या क्या एक्सट्रीम हो सकता है। तो उस समय भी जब चारों तरफ बाबा ने कहा ना प्राकृतिक आपदा ये चारों तरफ फुल फोर्स में होंगे, क्या ऐसी मेरी याद है जो बाबा के अलावा और इन साइड सीन्स पर ध्यान ना जाए। थोड़ी थोड़ी तेज आंधी चली, हवा चली, आंधी की तरफ ध्यान गया, उसी समय पे आत्मा उड़ गई। फिर हाँ, तो इतना लगन मगन अगन वाला पुरुषार्थ कि देखते हुए भी सुनते हुए भी बाबा के अलावा कुछ ना सुनाई दे, कुछ ना दिखाई दे। तो बाबा कहते हैं इसमें तो पुरुषार्थ करना है, सवेरे उठ अपने को आत्मा समझ बैठ जाना है और रू रिहान करनी है। आत्मा ही बातचीत करती है। अभी तुम देही अभिमानी बनते हो, देही अभिमानी बच्चे ही क्या करेंगे, याद का चार्ट रखेंगे कि हमने कितना समय बाबा को याद किया। क्यों बाबा रोज रोज 4 सब्जेक्ट्स हैं लेकिन योग के ऊपर ज्यादा अटेंशन खींच पाते हैं। हाँ, लेकिन हर मुरली में याद का चार्ट रखो, देही अभिमानी इतना घंटा याद चाहिए। क्यों बाबा योग के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि योग सब्जेक्ट ही ज्यादा सूक्ष्म है। कहा ना भी कल परसों की मुरली में कि कर्म इंद्रिय जीत, इंद्रिय जीत तुम योग से ही बनेंगे।
उसके पापा कहते देही अभिमानी बच्चे ही याद का चार्ट रखेंगे, सिर्फ ज्ञान की लबार नहीं लगाएंगे। मतलब सिर्फ ओनली ज्ञान सुनाना या अपना बखान करना, इसको पापा कई बार मियाँ मिट्टू भी कहते हैं। सिर्फ ज्ञान की लबार नहीं लगाएंगे, लेकिन चार्ट रखेंगे, साइलेंस में रहेंगे। अच्छा गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, कितने पाप पुण्य किए तुमने जीवन में। अच्छा, ओम शांति। रूहानी बच्चों को समझाया गया है कि प्राण आत्मा को कहा जाता है। अब बाप आत्माओं को समझाते हैं। सभी कौन बैठे हैं? शुरू में ही बाबा ने कहा ना, आत्मा समझ के। तो बाप आत्माओं को समझाते हैं। यह गीत तो भक्ति मार्ग के, मुखड़ा देख ले प्राणी, यह तो सिर्फ इनका सार समझाया जाता है। अब तुम जब यहाँ बैठते हो तो पहले पहले अपने को आत्मा समझो, देह का भान छोड़ देना है। इसलिए भक्ति में रिवाज है कि लेदर को मंदिर के बाहर रखते हैं, अंदर लेके नहीं जाते। तो उन्होंने तो स्थूल से अपनाया है। हम सूक्ष्म से जो देह का भान है, जो ये लेदर है, इसको बाहर रखते हैं कि मैं चेयरमैन, मैं ये हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इस पोस्ट वाला हूँ, ये कुल है मेरा, ये सारे देह के भान। फिर और सूक्ष्म, मैं स्त्री में पुरुष हूँ, और सूक्ष्म, ये सारे देह के भान। बाबा कहते हैं देह का भान छोड़ देना है। हम आत्मा बहुत छोटी बिंदी है, मैं ही इस शरीर द्वारा पाठ बजाती हूँ। यह आत्मा का ज्ञान कोई को है नहीं। यह बाप समझाते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझो, मैं छोटी आत्मा हूँ। अब आत्मा ही सारा पाठ बजाती है इस शरीर से, आत्मा ही सारा पाठ बजाती है। तो देह अभिमान निकल जाए, यह है मेहनत, इसी में मेहनत है। हम आत्मा इस सारे नाटक के एक्टर्स हैं। ऊंचते ऊंच एक्टर है परम पिता परमात्मा, बुद्धि में रहता है वह भी मुंशु बाबा। इतनी छोटी बिंदी है, उनकी महिमा कितनी भारी है। ज्ञान का सागर सुख का सागर है। अब जैसे देखो, कोई भी एक्टर है, कोई भी कॉस्ट्यूम पहनेगा, लेकिन अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी थोड़ी ना बोलता है। आशु बाबा ब्रह्मा के तन में आता है, लेकिन अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी थोड़ी ना कहते मैं मुख्य एक्टर। तो ऐसे ही कोई भी कॉस्ट्यूम पहने हैं तो मैं शांत स्वरूप आत्मा, कोई भी कर्म कर रहे हैं अपने ओरिजिनल आइडेंटिटी। बाबा अपना उदाहरण दे रहे हैं, ज्ञान का सागर सुख का सागर है, परंतु है छोटी बिंदी। हम आत्मा भी फिर छोटी बिंदी, आत्मा को सिवाय दिव्य दृष्टि से देख नहीं सकते। यह नई नई बातें अभी तुम सुन, ऐसी बातें कभी किसी साधु संत के सत्संग में सुना? आत्मा ही पार्ट प्ले करती है। यह नई नई बातें तुम सुन रहे हो, दुनिया क्या जाने। तुम्हारे में भी थोड़े हैं जो यथार्थ रीति समझते हैं और बुद्धि में रहता है कि हम आत्मा छोटी बिकती है। इस ड्रामा में मुख्य एक्टर है, ऊंचते ऊंच एक्टर कौन है? शुभ। फिर उसके बाद, फिर उसके बाद हाँ, बहुत सारे ना, मम्मा, हाँ ब्रह्मा बाबा मम्मा, ऊंचते ऊंच एक्टर शिव बाबा। फिर वैसे लक्ष्मी नारायण, सत्युग की शुरुआत लक्ष्मी नारायण। देखो, सोच रही थी कि श्री कृष्ण पहले आता, फिर 2 साल के बाद राधे आती है। तो वो भी वन 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 में नहीं आए, शुरुआत में नहीं आए, बल्कि श्री कृष्ण आए तो और भी कई सारे लोग आए श्री कृष्ण के साथ में, दास दासियां। लेकिन राधे 2 साल के बाद आती ना, राधा का जन्म श्री कृष्ण के 2 साल के बाद। बाबा कहते हो
बाबा कहते हैं नंबर वन एक्टर शिव बाबा, फिर फलाने फलाने आते हैं। तुम जानते हो बाप ज्ञान का सागर है, परंतु शरीर बिगड़ तो ज्ञान सुना ना सके। शरीर द्वारा ही बोल सकते हैं। अशरीर होने से ऑर्गन्स अलग हो जाते हैं। ऑर्गन्स अशरीरी होने से मतलब देह का भान नहीं रहता है। भक्ति मार्ग में तो देहधारियों का ही सिमरन करते रहते हैं। परम पिता परमात्मा के नाम देश काल को ही नहीं जानते। अब ये परमात्मा का परिचय, परमात्मा का नाम, रूप, देश, काल, कर्तव्य, ये पांच बातें स्पष्ट है सभी को। हाँ, ये पूरी बायोग्राफी इसमें आ जाती है। नाम, रूप, देश, काल, कर्तव्य। बाबा कहते हैं वो लोग नहीं जानते, बस कह देते परमात्मा नाम से न्यारा है। बाप समझाते हैं ड्रामा अनुसार तुम जो नंबर वन सतो प्रधान थे, तुमको ही फिर सतो प्रधान बनना है। हाँ, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए तुम्हें फिर यह अवस्था मजबूत रखनी है कि हम आत्मा है और आत्मा इस शरीर द्वारा बात करती है। ये बाबा बार बार प्रैक्टिस करा रहे हैं, अटेंशन खिंचवा रहे हैं। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए हम आत्मा है और आत्मा इस शरीर द्वारा बात इस के द्वारा बोलती है, इन आंखों के द्वारा देख रही है। उनमें ज्ञान है, यह ज्ञान और कोई की बुद्धि में नहीं है कि हमारी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ अविनाशी लुटा हुआ है। यह बहुत नई नई पॉइंट्स है। देखो अब बाबा बात करना सिखा रहे हैं खुद से, सेल्फ टॉक कैसे करनी है कि एकांत में बैठकर अपने साथ ऐसी ऐसी बातें करनी है कि हम आत्मा हूँ और बाप से सुन रहा हूँ। हम अभी प्रैक्टिस कर सकते हैं ना साथ साथ, मैं आत्मा हूँ और बाप से सुन रहा हूँ। धारणा मुझ आत्मा में होती है, संस्कार मुझ आत्मा में, आत्मा में ही पार्ट भरा हुआ है। कितने जन्मों का? 84 जन्मों का। मैं आत्मा अविनाशी हूँ। यह अंदर घुटना चाहिए। बाबा ने तरीका बताया कैसे मुझसे बात करना है, और ये अंदर घुटना चाहिए। हमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। देह अभिमान मनुष्यों को फिर आत्मा का भी ज्ञान नहीं है। देह अभिमान में जो रहते हैं, देह अभिमानी मनुष्यों को फिर आत्मा का भी ज्ञान नहीं। इतनी बड़ी बड़ी किताबें अपने पास रखते, अहंकार कितना है। अब यह तो है ही तमो प्रधान दुनिया, तो अहंकार तो हो गई, अंडरस्टैंड। अफसोस नहीं है ही है। तब कलयुग जैसा राजा वैसी प्रजा। अहंकार कितना है, यह है ही तमो प्रधान दुनिया। ऊंचते ऊंच आत्मा तो कोई भी है नहीं, तुम जानते हो। अब हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। इस बात को अंदर में घोटना है। फिर बाबा ने तरीका भी बताया कैसे अंदर में किन बातों को घोटना है ना? और फिर ये अंदर में हुनर रखना है कि हम सतो प्रधान बन रहे हैं। अच्छा, ज्ञान सुनाने वाले तो बहुत है, परंतु याद है नहीं। अंदर में वह चाहिए। क्या कहा राजू भाई? अंदर में वह अंतर्मुक्ता रहनी चाहिए। हमको बाप की याद से पति से पावन बनना है। सिर्फ पंडित नहीं बनना है। पंडित अभी 2-3 दिन से पंडित की बार बार बात कर रहे हैं। पंडित हुआ फिर मतलब पंडित का काम क्या था? कौन सी कहानी? हाँ, दूसरों को कहता था ऐसे करो ऐसे चलो, और खुद पुरुषार्थ नहीं करता था। अब वो आगे का नहीं पता, लेकिन पार नहीं कर पाया। तो बाबा कहते सिर्फ पंडित नहीं बनना है। इस पर एक पंडित का मिसाल भी है। माताओं को कहते राम राम कहने से पार हो जाएंगे, तो ऐसे लबाड़ी नहीं बनना है।
कथनी करनी अलग अलग, कहना अलग और प्रैक्टिकल कुछ कर, दूसरों को कहना राम राम करो और खुद राम राम नहीं करना। ऐसे बहुत है, समझाते बहुत अच्छा है, परंतु योग है ना, बाबा बच्चों का चार्ट बता रहे, समझाते बहुत अच्छा है, योग नहीं है। सारा दिन देह अभिमान में रहते, दैहिक बातें, दैहिक दृष्टि, दैहिक देव अभिमान में रहे, नहीं तो बाबा को चार्ट भेजना चाहिए। अब इस समय उठता हूँ, इतना याद करता हूँ, याद को चार्ट भेजो, इतने समय तक, इतने से इतने समय तक याद किया। कुछ समाचार नहीं देते, ज्ञान की बहुत गप्प मारते हैं, पर योग नहीं है। बल बड़ों बड़ों को ज्ञान देते, तो योग में कच्चे हैं। सवेरे उठ बाप को याद करना है। अब देखो, अब बाबा ये बता रहे हैं, सवेरे उठ के बाबा से कैसे रूबीयान करना है, तरीका भी बता रहे। सुनो, रूबीयान, बाबा आप कितने मोस्ट बिलोवेड हो, कितने मोस्ट बिलोवेड, कितने प्यारे, कैसा यह विचित्र ड्रामा बना हुआ है, कोई भी यह राज नहीं जानते। ये बाबा के साथ रूबीयान पे बात करना है, बाबा आप कितने प्यारे हो, कैसा यह विचित्र ड्रामा बना हुआ है, कोई भी यह राज नहीं जानते, ना आत्मा को जानते ना परमात्मा को जानते। इस समय मनुष्य जानवर से भी बदतर है। बदतर क्यों कहा जानवर से? जानवर को, आपके घर में एक डॉगी होता है, उसको सिखाओ पढ़ाओ तो उसको तो भी वो मानता है, हाँ, तो भी वो उस अनुसार आएगा, कोई आएगा तो वो समझ जाता है। बाबा कहते हैं इस समय मनुष्य जानवर से भी बदतर है, 20-20, 30-30 साल पुराने हो जाते तो भी संस्कार, इसलिए कहा जानवर से भी बदतर है। हम भी ऐसे थे, माया के राज में कितनी दुर्दशा हो जाती है। यह ज्ञान तुम कोई को भी दे सकते हो, बोलो तुम भी तमो प्रधान हो, तुम्हें सतो प्रधान बनना है, तो उसका एक तरीका है, पहले तो अपने को आत्मा समझो, मतलब आत्मा, आत्मिक ज्ञान। इसलिए आप देखो सिस्टर शिवानी के मोस्टली क्लासेस सेल्फ से रिलेटेड है, एंड सेल्फ कैसे हम एनर्जी, ये सब सेल्फ से रिलेटेड, जिस तरह की ऑडियंस उस तरह का ज्ञान को प्रेजेंट करना। तो बाबा कहते हैं पहले पहले उनको बोलो, अभी तुम तमो प्रधान है, वैसे डायरेक्ट नहीं बोलना है, सतो प्रधान बनना है तो पहले अपने को आत्मा समझो। गरीबों के लिए तो और ही सहज है, साहूकारों के तो लफड़े बहुत रहते हैं। अच्छा, बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ साधारण तन में, ना बहुत गरीब ना बहुत साहूकार। अभी तुम जानते हो, कल्प कल्प बाप आकर हमको यही शिक्षा देते हैं कि कैसे पावन बनो। भक्ति में पुकारते आए ना, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, पावन बने नहीं। अब बाबा आके हमें हमारी चाहना पूरी करते हैं, कैसे तुम पावन बन सकते हो। बाकी तुम्हारी धंधे आदि में खिटपिट है, उसके लिए बाबा नहीं आए। कल भी था ना इससे रिलेटेड पॉइंट, किसी ने क्या था, किसी ने पूछा बाबा मैं सुना नहीं सकता, मैं ज्ञान सुना नहीं सकता, तो बाबा ने क्या कहा, अब तुम अपना पुरुषार्थ करो, बाबा इसमें क्या करे। सच बात है, मतलब बाबा से शक्ति लो ना, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ, भगवान उसकी मदद करता है। क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठा हो, पहले आप एक कदम चलो तब मैं मदद करूंगा, है ना। इसलिए बाबा कहते हैं बाकी तुम्हारे धंधे आदि में खिटपट है, उसके लिए बाबा नहीं है। तुम तो बुलाते ही हो हे पतित पावन हो, तो बाबा पावन बनने की युक्ति बतलाते हैं। यह ब्रह्मा भी कुछ नहीं जानते थे, एक्टर होकर और ड्रामा के आदि मध्यस्थ को ना जाने, उन्हें क्या कहे,
एक्टर होकर और पूरी फिल्म को ना जाने, स्क्रिप्ट को ना जाने और एक्टिंग करने पहुंच जाए तो क्या कहेंगे? हम आत्मा इस सृष्टि चक्र में एक्टर है, यह भी कोई जानते नहीं। कल कह देते हैं आत्मा मूल वतन करती है, परंतु अनुभव से नहीं कहते। तुम तो अभी प्रैक्टिकल में जानते हो कि हम आत्मा मूल वतन के रहवासी हैं और अनुभव क्या है परम धाम का। हम आत्मा अविनाशी, यह तो बुद्धि में याद रहना चाहिए। बहुतों का योग बिल्कुल है नहीं। देह अभिमान के कारण क्या हो जाता है? बहुतों का योग नहीं है, देह अभिमान के कारण नीचे गिर पड़ते हैं और छोड़ देते हैं। देह अभिमान के कारण मिस्टेक्स भी बहुत होती है। हाँ, मूल बात है ही देही अभिमानी बनना। जिन बच्चों को सतो प्रधान बनने की तात है, उनके मुख से कभी पत्थर नहीं निकलेंगे। अब बाबा धारणा बता रहे हैं। पहले था कि तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए आत्मा समझो। अब जिनको रहे है अंदर से कि मुझे बनना ही है, तो उनकी प्रैक्टिकल धारणा क्या होगी कर्म में? उनके मुख से कभी भी पत्थर नहीं निकलेंगे। कोई भूल हुई तो झट बाप को रिपोर्ट करेंगे, बाबा से बताएंगे, बाबा ये मेरे से, बाबा हमसे ये भूल हुई, क्षमा करना। छिपाएंगे नहीं, छिपाने से वो और ही गति को पाती है। बाबा को समाचार देते रहो, बाबा लिख देंगे तुम्हारा योग ठीक नहीं है। हाँ? बाबा को समाचार देंगे तो बाबा राय देंगे ना। पावन बनने की ही मुख्य बात है। तो बच्चों की बुद्धि में अभी 84 जन्मों की कहानी, जितना हो सके बस यही चिंता लगी रहे। कौन सी आज की लहर है? मुझे सतो प्रधान बनना है। हर वो चीज जो मेरी स्थिति को डाउन कर रही है, वो सब साइड सीन है, सब तमो प्रधान बनाने वाली चीज है। यही चिंता लगी रहे, मुझे सतो प्रधान बनना है, दे अभिमान को छोड़ देना है। तो वो राज ऋषि, राजा भी और ऋषि भी। हठ योगी कभी राजयोग सिखला ना सके, राजयोग बाप ही सिखलाते हैं, ज्ञान भी बाप ही देते हैं। बाकी इस समय है तमो प्रधान भक्ति, तंत्र मंत्र, बुद्ध पूजा, ये सब बाबा कहते तमो प्रधान भक्ति। ज्ञान सिर्फ बाप संगम पर ही आकर सुनाते हैं। बाप आए हैं तो भक्ति खत्म होनी है और यह दुनिया भी खत्म हो जानी है। बाबा का भाव अलग है, मतलब परिवर्तन होना है, पॉजिटिव सत्युग आना है, नर्क से स्वर्ग आना है। ज्ञान और योग से सत्युग की स्थापना होती है। भक्ति चीज ही अलग है। मनुष्य फिर कह देते दुख सुख यहाँ ही है। जो कहते हैं उन्होंने द्वापर युग से दुख सुख ही देखा है, सुख के साथ दुख भी देखा है, तो उनको भी गलत नहीं है ना। मनुष्य फिर कह देते हैं सुख दुख यहाँ ही है, तो जो कहते हैं उन्होंने कभी व्यू गलत नहीं है ना, क्योंकि वो आई द्वापर युग में। अभी तुम बच्चों पर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कौन सी? सतो प्रधान बनने की, अपना कल्याण करने की युक्ति रचते रहो, मतलब अपना रास्ता खुद निकालो। यह भी समझाया है पावन दुनिया है, शांति धाम और सुख, यह है अशांति धाम दुख धाम। पहली मुख्य बात है योग की। योग नहीं है तो ज्ञान की लबार है, मतलब सिर्फ पंडित की तरह बोलते रहेंगे। योग नहीं है तो ज्ञान की लबार है, सिर्फ पंडित वहां पे। आजकल तो रिद्धि सिद्धि भी बहुत निकली है, इनसे ज्ञान का कनेक्शन नहीं है। मनुष्य कितना झूठ में फंसे हुए हैं। रिद्धि सिद्धि,
ये सब पापा कहते मनुष्य कितना झूठ में फंसे हुए हैं, पतित है। आप खुद कहते हैं मैं पतित या पतित शरीर में आता हूँ, पावन तो कोई यहाँ है। यह तो ब्रह्मा तो अपने को भगवान कहते नहीं, यह तो कहते मैं भी पतित हूँ। पावन होंगे तो फरिश्ता बन जाएंगे। देखो कोई भी लगते हैं, अपनी पूजा करवाने लगते हैं, और यहाँ इतने साल हो गए कोई ये नहीं कहता मैं ही ज्ञान देता हूँ, नहीं, बाबा ही दे ज्ञान देता है, तो भगवान का ही ये ज्ञान है। तो बाबा कहते हैं यह तो अपने को भगवान कहते नहीं, यह तो कहते मैं भी पतित हूँ। पावन होंगे तो फरिश्ता बन जाए, तुम भी पवित्र फरिश्ता बन जाएंगे। तो मूल बात यही है कि हम पावन कैसे बने। याद बहुत जरूरी है। जो बच्चे याद में अलबेले हैं, अभिमानी, बाबा की याद बनी रहे। हम लोग वहां पे हॉस्टल में पुरुषारत करते थे, विनाश की कमेंट्री चलाते थे, ऐसे चारों तरफ से आवाजें आ रही है और बुद्धि हिलनी नहीं चाहिए, बुद्धि एकाग्र बाबा की याद में। तो कहते हैं याद बहुत जरूरी है। जो बच्चे याद में अलबेले हैं वो कहते हैं हम शिव बाबा के बच्चे तो हैं, हम तो हैं याद में हैं। लेकिन बाबा कहते हैं वह सब कपोड़े हैं, अलबेलापन है। इसमें तो पुरुषारथ करना है, सवेरे उठ अपने को आत्मा समझ बैठ जाना है, वो ध्यान करना है। आत्मा ही बातचीत करती है ना। अबे तुम देही अभिमानी बनते हो, कोई का कल्याण करता है, जो कोई का कल्याण करता है तो उनकी महिमा भी की जाती है ना, वो होती देह की महिमा। यह तो है निराकार परम पिता परमात्मा की महिमा। इसको भी फिर तुम लकी समझते हो। मतलब बाबा ने तो हमें लक्ष्मी नारायण बनाया, जितने भी देवी देवता है सबको बनाने वाला कौन? बाबा ने। बाबा कहते एक बाप की ही महिमा है और किसी की महिमा नहीं। यह सीढ़ी और कोई की बुद्धि में थोड़ी ही होगी। हम 84 जन्म कैसे लेते हैं, नीचे कैसे उतरते हैं। अब तो पाप का घड़ा भर गया है। साफ कैसे हो, इसलिए पाप को बताते हैं। हाँ? कहते हैं ना भाई पाप का घड़ा भरेगा, बाबा ने कह दिया पाप का घड़ा भर गया है। तुम हो पांडव संप्रदाय, रिलीजो भी पॉलिटिकल भी हो, मतलब धर्म भी स्थापन कर रहे हो और राज्य भी स्थापन कर रहे हो। पवित्रता का बल, योग का बल आइए, और राज्य भी स्थापन कर रहे हो। बाबा सब रिलीजन की बात समझाते हैं, दूसरा कोई सब रिलीजन की बात ना समझा सके। ये भी अंतर है उनके ज्ञान में हमारे ज्ञान में। हमारे यहाँ सबके बारे में बताया गया है, पूरा कल्प वृक्ष। और दूसरा कोई, जगदीश भाई जी को जब ज्ञान में आए तो कुंज दादी ने जगदीश भाई जी को कोर्स कराया, कितने दिनों कितने महीने तक तो उनका कोर्स चला। लेकिन जब कल्प वृक्ष के चित्र को उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कितना एक्यूरेट, ये परमात्मा का ही ज्ञान हो सकता है। कल्प वृक्ष के चित्र पर आंख वैसे बहस होती रहती थी, क्योंकि उस समय इतना ज्ञान रिफाइन भी नहीं था ना। इतना उसके, अब जगदीश भाई तो एकदम तर्क बुद्धि वाले और वैसे। तो जब कल्प वृक्ष का चित्र देखा तो कहा ये बिल्कुल एक्यूरेट है, और कहा कि मुझे आपके बाबा से मिलना है। तो कंडीशन रखी कि बाबा से मिलने के लिए जाना है तो रोज अमृत वेले किस दिन तक आना पड़ेगा, अमृत वेला योग करना पड़ेगा। तो जगदीश भाई सोनीपत में रहते थे। हाँ, तो 1:30 बजे वहां घर से निकलते थे तैयार होके, सुबह के 1:30 बजे, और 3:30 बजे दरवाजा खटखटाया कमला नगर के सेंटर पर।
दिल्ली आए, सोनीपत से दिल्ली आए। कई ऐसी कहानियां हैं, पैदल दौड़ दौड़ के भी आए, ट्रेन के पीछे लटक के भी आए, साइकिल से भी आए, जो साधन मिला। 21 दिन बाबा ने ऐसी परीक्षा ली। सोचो, सोनीपत से दिल्ली आना, है ना। और उस समय तो इतने साधन भी नहीं थे, इतनी अच्छी रोड भी नहीं थी, अभी तो हाईवे बन गया है ना। अच्छा, और फिर 21 दिन सुबह सुबह 3:30 बजे सेंटर पहुंच गए। और फिर किसी ने को सोच, बहनों ने सोचे सुबह सुबह कौन दरवाजा खटखटा रहा है, तो बहनें ही होती थी सेंटर पे। तो जगदीश भाई कहा, आपने कहा था ना अमृत वेला करना पड़ेगा। तो 21 दिन तक। अच्छा, फिर उसके बाद दीदी होते थे, दीदी कमला नगर में रहते थे, मनमोहनी दीदी। तो दीदी को बोला कि भाई वो आपसे मिलना है। अच्छा ठीक है, तो अमृत वेला करो और फिर उसके बाद बाबा को पत्र लिख के दो। 108 बार बाबा को बोला कि बाबा ऐसे ऐसे बच्चा है, बहुत प्रश्न करता है और वो आपसे मिलना चाहता है। तो बाबा ने वहां से बोला 108 बार निश्चय का पुत्र लिख करके दे। जब बाबा मालूम ही, तो मतलब फिर उसके बाद वो भी बुद्धि वाले, तो क्या उन्होंने लिखा ना निश्चय का पत्र, उसको 64 into 3 ऐसे, कि अब इसको ट्रिपल बार पढ़ लिया जाए। फिर बाबा फिर देखा, दीदी ने देखा, नहीं पूरे 108 बार लिखना है। तो हर पत्र निश्चय का 108 बार अलग अलग तरीके से लिखा था, एक ही नहीं कि कॉपी करके कर दे, अलग अलग तरह से लिखा गया था। ऐसे, ऐसी निश्चय बुद्धि याद। तो बाबा कहते हैं, चढ़ती कला में ले जाते हैं, गाते भी सीने भाने सर्व का भला। पर तो अर्थ थोड़े ही समझते, महिमा तो बहुत करते। अब बाप ने समझाया है, अकाल तो आत्मा है, उनका यह तख्त है। आत्मा के कितने तख्त है शरीर में? आत्मा के कितने तख्त है शरीर में? दो। के कितने तख्त है शरीर में? 3 तख्त है। 3 तख्त कौन कौन से? हाँ, वो अलग। आत्मा के कितने तख्त है शरीर में? एक ही तख्त है ना। कई लोग एक ही कहते हैं, तख्त है। कई लोग कहते हैं भ्रकुटियों के बीच में। तो भ्रकुटियों के थोड़ी ना, तो कॉमेंट्री करते हैं भ्रकुटियों के बीच में, भ्रकुटी के बीच में। तो आत्मा का एक ही तख्त है। बाबा कहते हैं, अकाल तो आत्मा है, उनका ये तख्त है। आत्मा अविनाशी है, काल कभी खाता नहीं। आत्मा को एक शरीर छोड़ दूसरा पार्ट बजाना है, बाकी लेने के लिए कोई काल आता थोड़ी है। तुमको कोई के शरीर छोड़ने का दुख नहीं होता है। शरीर छोड़कर दूसरा पार्ट बजाने के रोने की क्या दरकार है? हाँ, कितना सहज बाबा बताते हैं। हम आत्मा भाई भाई है, यह भी तुम अभी जानते हो। गाते हैं, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला जब लगे, जब सतगुरु मिले तना। बाप यहाँ, बाप कहाँ आकर मिलते हैं यह भी नहीं जानते। अभी तुमको हर बात की समझानी मिलती है, कब से सुनते ही आते हो। कोई किताब आदि थोड़ी उठाते हैं, सिर्फ रेफर करते हैं समझाने के लिए। बाप सच्चा तो सच्ची रचना रचते हैं। देखो, बाप सच्चा, एवर ट्रुथ, तो सत्युग में भी रचना, सत्युगी रचना। युग ही पूरा सत्य युग, सत्यता का युग। जैसा क्रिएटर वैसे क्रिएशन। सच्ची रचना रचते, सच बताते हैं, सच से जीत, झूठ से हार। किसके साथ झूठ बोल रहे हैं? वास्तव में व्यक्ति अपने ही साथ में झूठ बोल रहा होता है, अपना ही पतन कर रहा होता है। इसलिए कहा ना, आत्मा अपना ही मित्र है, अपना ही शत्रु है। सच्चा बाप सचखंड की स्थापना करते हैं। रावण से तुमने बहुत हार खाई है, यह सब खेल बना हुआ है। अभी तुम जानते हो हमारा राज स्थापन हो रहा है, फिर यह सब होंगे नहीं। यह तो सब पीछे आए हैं। यह सृष्टि चक्र बुद्धि में रखना कितना सहज है।
जो पुरुषार्थी बच्चे हैं वो इसमें खुश नहीं होंगे कि हम ज्ञान तो बहुत अच्छा सुनाते हैं। क्या कहा बाबा ने? कहा जो पुरुषार्थी बच्चे हैं वो सिर्फ इसमें खुश नहीं होंगे कि हम ज्ञान तो बहुत अच्छा सुनाते हैं, साथ में योग और फिर मैनर्स भी धारण करेंगे। मैनर्स, दैवी गुण। तुम्हें बहुत बहुत मीठा बनना है। अब मैनर्स बता रहे तुम्हें बहुत बहुत मीठा बनना है, कोई को दुख नहीं देना है। अब बाहर बाहर से तो मीठा बोल रहे, लेकिन बाहर बाहर से मीठा बोलना अर्थात क्या? बिल्डिंग के ऊपर मेहनत करना। अंदर से मीठा लेना अर्थात फाउंडेशन पर की एनर्जी तो सबसे पहले जाएगी ना उस तक। बाबा कहते हैं तुम्हें बहुत बहुत मीठा बनना है, कोई को दुख नहीं देना है, प्यार से समझाना चाहिए। पवित्रता पर भी कितना हंगामा होता है, वो भी ड्रामा अनुसार होता है और होगा। यह बना बनाया ड्रामा है ना, ऐसे नहीं। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, ऐसे नहीं, ड्रामा में होगा तो हो जाएगा। कल बता रहे थे ना दीदी, तब तो सारी चीजें कृपा पर ही बच्चा भी क्यों पुरुषार्थ करे, कृपा होगी तो पास हो जाए। नहीं, मेहनत करनी है, देवताओं मिसल दैवी गुण धारण करने हैं। देखना चाहिए हम उल्टी चलन चलकर बाप की इज्जत तो नहीं गवाते। ये चेक, सेल्फ चेकिंग। उल्टी चलन चलकर सतगुरु का निंदक ठौर ना पाए। यह तो सत बाप है, सत टीचर है, आत्मा को अविस्मृति रहती है। बाबा ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है। जरूर ज्ञान देकर गया हूं तब तो गायन होता है। इनकी आत्मा में कोई ज्ञान था क्या? आत्मा क्या, ड्रामा क्या है, कोई भी नहीं जानते। जानना तो मनुष्य को ही है ना। रुद्र यज्ञ रचते हैं तो आत्माओं की पूजा करते हैं, उनकी पूजा अच्छी व दैवी शरीरों की पूजा अच्छी। अब बाबा पूजा में भी अंतर बता रहे। रुद्र यज्ञ रचते हैं, कितने हजारों की संख्या में वो शिवलिंग शालिग्राम बनाते हैं। बाबा कहते हैं कि पूजा अच्छी है, दैवी शरीरों की पूजा अच्छी। यह शरीर तो 5 तत्वों का है, इसलिए एक शिव बाबा की पूजा ही अव्यभिचारी पूजा है। अभी उस एक से ही सुनना है, वैसे पूजा तो करनी ही नहीं ना। अभी तो बाबा ने पूछ, अभी तो बाबा ने अधिकारी बना दिया ना। पूजा करना मतलब क्या? मांगना, प्रार्थना करना, तो अधिकारी बना दिया। तो पुरुषार्थ से प्रारब्ध प्राप्त करो। तो बाबा कहते हैं इसलिए कहा जाता है हियर नो इविल, सी नो इविल। ग्लानि की कोई बात ना सुनो, मुझ एक से ही सुनना है। यह है अव्यभिचारी ज्ञान। मुख्य बात है जब देह अभिमान टूटेगा तभी तुम शीतल बनेंगे। जब मिट्टी का घड़ा टूटेगा तभी ठंडा पानी मिलेगा। मतलब कि भाव समझो ना, जब देह अभिमान टूटेगा तभी तुम शीतल बनेंगे। तो जब मिट्टी का घड़ा, मतलब देह अभिमान है ना, मिट्टी, मिट्टी कॉन्शियस में रहना, देह मिट्टी कॉन्शियस, मिट्टी को जो मिला, ये आत्मा निकल जाए फिर तो मिट्टी ही कहते हैं ना ये। बाबा कहते जब देह अभिमान टूटेगा तभी तुम शीतल बनेंगे, बाप की याद में रहेंगे। तो पहला पॉइंट, मुख से भी उल्टा सुल्टा बोल नहीं बोलेंगे। दूसरा पॉइंट, कुदृष्टि नहीं जाएगी। बाप की याद में रहने से क्या फायदा? उससे भी उल्टा सुल्टा बोल, मतलब अटेंशन नहीं देना पड़ेगा, अच्छा बोल बोले आप ही अच्छा निकलेगा। तब जब बाप की याद में रहेंगे। दूसरा, कुदृष्टि नहीं जाएगी। तीसरा, देखते हुए जैसे देखेंगे नहीं। हमारा ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला हुआ है। आपने आकर त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनाया है।
मतलब तीनों कालों की समझ दी है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। अब तुमको तीनों कालों तीनों लोगों का ज्ञान है। हाँ, थैंक यू बाबा। तीनों कालों तीनों लोगों का ज्ञान है। ओ सौभाग्य। अच्छा, मीठे मीठे सिखे लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी रूहानी बाप के बच्चों को रूहानी नमस्ते। बच्चों को अब नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी रूहानी बच्चों बाप की दादा रूहानी माता बाप प्यार दादा गुड को मॉर्निंग याद नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया प्यारा बाबा। बाबा, प्यारा बाबा, थैंक यू शुक्रिया बाबा, बाबा, वाह शुक्रिया बाबा, वाह वाह। बाबा वाह। फर्स्ट पॉइंट, ज्ञान सुनाने के साथ साथ योग में भी रहना है। ज्ञान सुनाने के साथ साथ योग में भी रहना है। 6 मैनर्स धारण करने हैं। अच्छे मैनर्स धारण करने हैं। मीठा बनना है, बहुत मीठा बनना है। मुख से कभी पत्थर नहीं निकालने हैं। बाबा ने बता दिया ना, बाबा की याद में रहेंगे तो अपने आप ही ये रिफ्लेक्शन होगा। अटेंशन सिर्फ बाबा की याद का देना है, तो आउटपुट जो है वो अपने आप ही अच्छा निकले। अच्छा, सेकंड पॉइंट, अंतर्मुखी बन एकांत में बैठ अपने आप से रूह रिहान करनी है। अंतर्मुखी बन एकांत में बैठ अपने आप से रूह रिहान करनी। आज बाबा ने दो रूह रिहान रिहर्सल की है, बताइए प्रैक्टिकल कैसे रूह रिहान करनी है। देखो, आत्मा समझ के कैसे बात करनी है और अमृत वेले बाबा के साथ कैसे बातचीत करनी है। और रूह रिहान करनी है, पावन बनने की क्या निकालनी है, बनने की युक्तियां निकालनी है। सवेरे सवेरे उठकर बाप को बड़े प्यार से याद करना है। सवेरे सवेरे उठकर आपको बड़े प्यार से याद करना है। अच्छा, वरदान है, वायरलेस सेट द्वारा विनाश काल में अंतिम डायरेक्शंस को कैच करने वाले वॉइसलेस भाव। इसके ऊपर मैंने कार्टून बनाया था, देखते हैं यदि मिल जाएगा तो ग्रुप में डालेंगे। वायरलेस सेट द्वारा विनाश काल में अंतिम डायरेक्शन को कैच करने वाले वॉइसलेस भाव। डिटेल, विनाश के समय अंतिम डायरेक्शंस को कैच करने के लिए वॉइसलेस बुद्धि चाहिए। वॉइसलेस बुद्धि चाहिए। जैसे वे लोग वायरलेस सेट द्वारा एक दूसरे तक आवाज पहुंचाते हैं। कॉर्डलेस, वायरलेस, मोबाइल भी तो वायरलेस। जैसे वे लोग वायरलेस सेट द्वारा एक दूसरे तक आवाज पहुंचाते हैं, यहाँ है वॉइसलेस की वायरलेस, कोई भी विकार नहीं। इस वायरलेस द्वारा आपको आवाज आएगा कि मेधा बहन आप म्यूट हो गए। आप म्यूट हो गए मेधा बहन। दीदी मेधा बहन आप म्यूट हैं। मेधा बहन आवाज नहीं आ रहा। मेधा बहन म्यूट हो। यदि योग की स्थिति पावरफुल नहीं है तो फिर एक के ऊपर 10-10, 15-15 सोल एंटर करेंगे। यदि पावरफुल नहीं, ये है एक अव्यक्त मुरली में पूरा लास्ट का विनाश का बाबा ने सीन बताया हुआ है ना। और इसलिए योग की स्थिति, और फिर बाबा ने कहा जो भी आपके सेंटर है
ये रिट्रीट सेंटर्स क्यों बने? सभी माउंट आबू नहीं पहुंच सकते, लेकिन ये जो सेंटर्स बाबा के, ये तो बहनों को क्या चाहिए, 2 कमरे बस, लेकिन ये सेंटर्स बड़े बड़े क्यों बनाते? ये अंत समय में हम सबके लिए तपस्या धाम बन जाएंगे। सब बाबा के बच्चे यहाँ तपस्या करते करते शरीर छोड़ेंगे बाबा की याद। बाबू मुझे देखना पड़ेगा, दीदी को याद हो मुझे। चलो, स्लोगन है योग को किनारे कर कर्म में बिजी हो जाना, यही अलबेलापन है। डेफिनेशन ऑफ अलबेलापन, योग को किनारे कर कर्म में बिजी हो जाना, यही अलबेलापन है। अच्छा, हाँ, योग को किनारे नहीं करना है। अच्छा, व्यक्त इशारे, रूहानी रॉयल्टी और प्यूरिटी की पर्सनैलिटी धारण कर। प्यूरिटी की रॉयल्टी अर्थात एक व्रता बनना, एक बाबा दूसरा न। इस ब्राह्मण जीवन में संपूर्ण पावन बनने के लिए एक पिता का पाठ पक्का कर लो। कितना बढ़िया है। प्यूरिटी अर्थात एक बाबा दूसरा न कोई, एक व्रता। तुम एक संग देखो, तुम एक संग सुनो, तुम एक संग बोलो, तुम एक से बात करो। वृत्ति में शुभ भावना, शुभ कामना हो। दृष्टि द्वारा हर एक को आत्मिक रूप में व फरिश्ता रूप में देखो। कर्म द्वारा हर आत्मा को सुख दो और सुख लो। कोई दुख दे, गाली दे, इंसल्ट करे तो आप सहनशील देवी, सहनशील देव बन जाओ। क्या कहा? कोई दुख दे, गाली दे, इंसल्ट करे तो आप सहनशील देवी, सहनशील देव बन जाओ। था ना अभी मुरली में, कल का ही था शायद। आप फूल की बारिश करो, हाँ फूलों की बारिश करो, वो क्रोध करे आप फूलों की बारिश करो। अच्छा अच्छा, ओम शांति। तो क्या रही मुरली? हाँ, याद हुई मुरली? सतो प्रधान बनना